नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 151 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। और अगर आप यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा हुआ है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें लाइक का टारगेट रखते हैं दोस्तों 1000 लाइक का, तो ज़रूर पूरा कीजिएगा अपनी तरफ से। और आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है, अभी आपने जो अफगानिस्तान वाला मामला है वो देखा होगा, सुना होगा, तो प्रश्न वहीं से है और एग्जाम में आने की संभावना है इसकी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो प्रश्न ये है और एग्जाम में आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को ये मिल सकता है। तो एक बार प्रश्न फिर से है, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो शुरू किया था, तो ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जरूर बताएगा। तो अब शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चमोली के किस गांव में महापाषाणी प्रमाण 1956 में मिले? तो ये मिले दोस्तों कब? 1956 में मिले। ये मिले किस गांव से पूछा है? तो ये हो जाएगा मलारी से, और शिव प्रसाद डबराल ने ये खोज की थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा भिलंगना की। बाल गंगा भिलंगना की सहायक है और भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। अगला है, गढ़वाल जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में 1839 दिया गया था, वही प्रश्न है ये। अगला है, उत्तराखंड राज्य विधेयक पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा KR नारायण। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 28 अगस्त को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी। अगला, यूनेस्को ने फूलू की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो फूलू की घाटी चमोली में है और 14 जुलाई 2005 को घोषित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसी तरह से हम चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 151 प्रश्न है। भैंकल ताल और ब्रह्मा ताल किस जनपद में है? तो दोस्तों ये दोनों ताल हैं, भैंकल ताल और ब्रह्मा ताल चमोली में है। तो ब्राह्मी ताल आएगा तो हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में, तो अंतर है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, स्थापना कब हुई थी, डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा CG ब्लूमफील्ड। तो वन अनुसंधान संस्थान CG ब्लूमफील्ड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो आप सभी को बचपन से पता है, बुरांस। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है? दोस्तों ये हो जाएगा गोपेश्वर में, 1989 में स्थापना हुई थी। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, बंदरपूंछ हिमशिखर किस जनपद में है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, बंदरपूंछ हिमशिखर ग्लेशियर है दोस्तों ये उत्तरकाशी में, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वासुकी ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। वासुकी ताल रुद्रप्रयाग, लाल पानी वाला टिहरी भी है, अगर ऑप्शन में हो तो दोनों में है। अगला, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये श्यामला ताल के आसपास है, तो ये हो जाएगा चंपावत में। चंपावत में है स्वामी विवेकानंद आश्रम। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है? तो गढ़वाल राइफल का दोस्तों युद्ध घोष है जय बद्री विशाल। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। कुंवर सिंह नेगी याद रखना है, ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं गढ़वाल का हातिम ताई। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1982 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तिलाड़ी के राजा ने सर्वप्रथम टिहरी के किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम पर शहर स्थापित किया था? ये किया था महाराजा प्रताप शाह ने। तो महाराजा प्रताप शाह आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी कांड कब हुआ था? दोस्तों कभी मई 1930, कभी 30 मई 1930, कभी खाली 1930, तो कैसे भी आ सकता है, तो 30 मई 1930। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों ये किया गया 4 नवंबर 2008 को। बाकी एग्जाम में दोस्तों ऑनलाइन रूप में तो नहीं रहेगा और वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे,
और बाकी रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक नाली भूमि में कितने मुट्ठी होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 16 मुट्ठी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक मुट्ठी में 62.5 ग्राम होते हैं। अगला है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह है सेलाकुई, देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों ये थी 30। बाकी वहाँ पर ऑप्शन अलग तरीके से रहेंगे, 30, 31, 28 कुछ भी रह सकता है, तो 30 थी। अगला है, खटीमा किस नदी के तट पर है? तो खटीमा उधम सिंह नगर में, दोस्तों ये हो जाएगा शारदा नदी। अगला प्रश्न है, और खटीमा का जो पुराना नाम था वो मकरपुर। अगला है, चीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गंगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2011 की जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है? तो 80% वाला जिला ये हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा अजयपाल ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1979 में, 25 जुलाई 1979 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मसूरी में हुई थी। अगला है, उत्तराखंड में किस स्थान पर अशोक का शिलालेख है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो ये हो जाएगा कालसी में। तो कई बार आया हुआ है, पहली बार नहीं आ रहा है प्रश्न में। अगला, कवि बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था दोस्तों कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में। तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था बीरेन डंगवाल का जन्म। अगला प्रश्न है, मालपा पिथौरागढ़ में भूकंप की त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो मालपा वाला भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ हुई थी 1998 में, 17-18 अगस्त 1998। अगला, राज्य में लाखा मंडल किस जनपद में है? तो ये तो खैर बिल्कुल आसान प्रश्न है। लाखा मंडल कहाँ है? देहरादून में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, डोईवाला और चक्राता किस जनपद में है? दोस्तों ये भी देहरादून में है, बिल्कुल आसान है, सभी सुने सुने नाम है। अगला, नाग कटी रानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये पहले बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है पहले तक, अब तो खैर आएगा नहीं आएगा, पर याद रखेगा रानी कर्णावती को। अगला, किस जनपद में जागेश्वर मंदिरों का समूह है? तो आप सभी को पता है अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, नैनीताल उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे ए देसाई, अशोक अभयंकर देसाई। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो ये भी एग्जाम में आया हुआ था। बाकी शंकर गुफा कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी इस तरह से, तो आपको याद रखना है शंकर गुफा ये है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, फूलू की घाटी की खोज किसने की? तो ये की दोस्तों फ्रैंक स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, गर्जिया देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ है? तो रामनगर के आसपास है, तो कोसी नदी के किनारे है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और बहुत से आप में से गए भी होंगे वहाँ, तो बीपीडीओ में प्रश्न बना था पिछली बार। अगला, उत्तर दिशा में स्थित अंतिम गांव माणा किस जनपद में? तो आयोग ने इस तरह से पूछा था कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित अंतिम गांव माणा किस जनपद में? तो ये चमोली में है, सभी को पता है। अगला, प्रसिद्ध ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी माणा में ही है। अगला प्रश्न है, बाकी स्कंद मुचकुंद बहुत सारी गुफाएं। अगला है, हाट कालिका का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो यह है दोस्तों गंगोली हाट में। अगला है, बारहाई देवी का मंदिर किस स्थान पर है? बगवाल मेला कहाँ लगता है? तो कई बार ये प्रश्न बनता है पहले तक, तो ये जाएगा देवीधुरा में, अभी भी आया था। अगला है, श्रीयंत्र टापू किस शहर में है, के समीप है? तो श्रीयंत्र टापू किस शहर के समीप है? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर। अगला, गौरी कुंड से किस धाम की यात्रा प्रारंभ होती है? तो पहले तक आया था कि किस धाम की यात्रा जो गौरी कुंड से पैदल होती है, या केदारनाथ की यात्रा कहाँ से पैदल शुरू होती है? तो ये होती है गौरी कुंड से, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, लाल टिब्बा किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा मसूरी। अगला प्रश्न है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? दोस्तों टिफिन टॉप ये हो जाएगा नैनीताल में, और फिर टिफ इन टॉप तो ये हो जाएगा लैंसडाउन में, तो अलग अलग है। अगला, काली मठ का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, काली मठ रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य मंदिर है, बूढ़धारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, अभी एग्जाम में आया हुआ था। अब दोस्तों इसमें 151 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
और बाकी कितने गलत हुए वो जरूर बताएगा, बाकी सही आपके ज़्यादातर इसमें हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बाकी सही जो हो रहे हैं आपको उनको नहीं गिनना है, काउंट करते रहिए, बाकी जो गलत हो रहे हैं उन्हें आपको गिनना है, बाकी ज़्यादातर सही हो रहे होंगे। अगला, पी बैरन ने किस शहर की खोज की? तो ये भी कई बार आया हुआ है, तो नैनीताल 1841 में। अगला है, बागनाथ का मंदिर कहाँ है? तो ये है दोस्तों बागेश्वर में, और ये भी कई बार आया हुआ था कि लक्ष्मीचंद ने जीर्णोद्धार कराया था 1602 में पहले तक। अगला, लीसा का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? ये भी आयोग ने पूछा हुआ था, तो ये हो जाएगा चीड़। अगला है, चीड़ का वैज्ञानिक नाम भी आया होता पाइनस रॉक्सबर्गी। अगला है, मेगा आ किस भाषा की पहली फिल्म है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊनी। अगला है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो ये 6 हैं, तो 6 ही हैं। अगला है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू, तो ये दोस्तों हल्द्वानी में, और अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला, काफल पाक्को गीत किस कवि का है? तो ये हो जाएगा चंद्र कुंवर बरतुवाल, तो ये याद रखना है। अगला, गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखा? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, आसान भी रहेंगे, थोड़े बहुत मुश्किल भी रहेंगे, सभी प्रश्न रहेंगे। ज़्यादातर दोस्तों जो एग्जाम होता है, मतलब कि वहाँ 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 25-30 तो आसानी प्रश्न रहते हैं इस तरह के। अगला है, ये हो जाएगा इसका कौसानी में, गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका कौसानी में। अगला, गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसे भी आपने बहुत पढ़ लिया होगा, ये 1943 में। अगला, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सूत्र हो जाएगा इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। अगला, उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका सूत्र हो जाएगा कालू मेहरा। कालू मेहरा आपको याद रखना है, कई बार आया हुआ है। अगला, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? अब दोस्तों ये पहले भी आता था, और अभी हाल के एग्जाम में जो स्टेनो का एग्जाम आता था 2019 में, सॉरी 2021 में, मार्च 2021 में, उसमें भी आया हुआ था, बाकी पहले तक तो आया ही है। तो ये हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना। अगला है, उत्तराखंड में कृषि भूमि को मापने का पैमाना क्या है? तो ये हो जाएगा नाली और मुट्ठी। बाकी दोस्तों हल्के प्रश्न भी आने चाहिए आपको, और बाकी मुश्किल भी आने चाहिए। अगला है, चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतारोहण से। अगला, 2011 में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला, तो हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, पवार शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पवार शासकों की पहली राजधानी ये हो जाएगा चांदपुरगढ़ी। अगला है, कुमाऊं पर गोरखों ने कब अधिकार किया? तो ये क्या था? फरवरी 1790 में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के प्रश्न बहुत ज़्यादा, सभी प्रश्न जो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, 1803 में खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन मारा गया? तो यहाँ पर 1803 नहीं करेंगे, ये करेंगे हम 14 मई 1804 को। तो इसका उत्तर होगा महाराजा प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न है, राज्य में ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो केदारनाथ है, केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर उसके बाद गंगोत्री, तो ये हो जाएगा केदारनाथ। अगला, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न, तो देवप्रयाग आसान है। जाट जनजाति का संबंध किस जनजाति से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भोटिया। अगला, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये 5 हैं, इसमें से एससी के लिए 1 है। राज्यसभा की कितनी है? तो 3 है। विधानसभा की कितनी है? 70 है। तो ये कई बार दोस्तों आता है, और बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर वही आ गया है, उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 हैं। चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1937 में हुई थी, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है, आने वाले समय में पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। अगला, सुमितानंदन पंत को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये हो जाएगा चिदम्बरा के लिए 1968 में। दोस्तों हम 73 प्रश्न पर पहुंच गए हैं, इतने हमारे पूरे हो गए। अभी हमने देखने 150 प्रश्न महत्वपूर्ण। अगला है, सेब की विल्सन प्रजाति किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये की गई थी फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा। अगला, शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया वीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा।
तो ये भी आपको याद रखना है, अल्मोड़ा अखबार जब बंद हुआ था 1918 से। अगला, प्रदीप शाह सिंहासन पर कब बैठे थे? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये भी पूछा ही गया था। तो ये हो जाएगा 1717 में, तो याद रखना आपको बिल्कुल। अगला, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1914 में, और कई बार आयोग ने पूछा है और 1914 भी उत्तर दिया था। अगला है, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवानंद नौटियाल, तपोभूमि गढ़वाल, ये भी नहीं किए। अगला है, गढ़वाल पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1815 में, अभी हाल के एग्जाम में भी आया हुआ था। अगला है, मधमेश्वर में शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो दोस्तों द्वितीय जो पंच केदार है उसमें मधमेश्वर नाथ है, तो नाभि की यहाँ पूजा होती है, नाभि की याद रखना है। अगला, भूमियाल महाकाव्य के लेखक कौन है? तो परीक्षावाणी में आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, जिन्होंने पढ़ी है उनका रिवीजन काफी अच्छा हो रहा होगा। तो भूमियाल हो जाएगा अबोध बंधु बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय टिहरी का शासक कौन था? तो भारत की आजादी के समय दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, मानवेंद्र शाह, तो मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, गोविषाण का वर्तमान नाम क्या है? यही प्रश्न अलग अलग घुमा फिरा के कई बार आता है, तो ये हो जाएगा काशीपुर में, काशीपुर। अगला प्रश्न है, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो ये लाए थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल, तो ये आपको याद रखना है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ, तो ये हो जाएगा रैमजे, हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, गंगोत्री में गंगा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनाया था दोस्तों अमर सिंह थापा ने, तो आपको याद रखना है, गंगोत्री में गंगा माता का मंदिर अमर सिंह थापा ने। तो कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में आया हुआ था। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों इसमें जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, रात अब भी मौजूद है किसकी कविता संग्रह है? तो रात अब भी मौजूद है दोस्तों, ये हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी की, लीलाधर जगुड़ी की, टिहरी निवासी हैं लीलाधर जगुड़ी, टिहरी के हैं। अगला, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? दोस्तों अभी कुछ दिन नहीं, मतलब 10 सितंबर को, लगभग की परसों ही, तो 10 दिसंबर 1887 को, तो पूरा आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था। अगला, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जनपद में है? तो कई बार दोस्तों पूछा गया है ये प्रश्न भी, पिथौरागढ़ में है, 1986 में स्थापना हुई थी, तो कई बार ये प्रश्न एग्जाम में बना है, और 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग क्षेत्रफल में। अगला है, हर्सिल किस जनपद में है? तो ये भी आसान प्रश्न है, हर्सिल उत्तरकाशी में है। अगला है, पिरुल किस पेड़ में पाया जाता है? तो चीड़। अब दोस्तों ये तो खैर सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अशोक कांत शरण, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अशोक कांत शरण। और महिला कौन थी? तो ये आपको बताना है, चैट बॉक्स में जरूर बताएगा, महिला में आपको जरूर बताना है। पहले पुलिस महानिदेशक वर्तमान में कौन है? अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। कब घोषित किया गया था? 2011 में, हाल के एग्जाम में बना था। अगला है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 13 हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी हैं? तो 2। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सुमाड़ी पौड़ी में। अगला, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु कब हुई? तो अभी हमने देखा था 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में। अगला, सुरकुंडा देवी का मेला किस जनपद में लगता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सुरकुंडा, चंद्रबदनी, ये सब टिहरी में, तो टिहरी आपको याद रखना है। अगला, हिमालय की बेटी दोस्तों ये हो जाएगा राधा भट्ट, हिमालय की बेटी राधा भट्ट। तिब्बत की बेटी बल्लभ डोभाल। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रकाश पंत, आपको याद रखना है। अगला, लखवाड़ बांध किस जनपद में है? तो देहरादून है, आसान है। नदी कौन सी है? यमुना, पटवारी में बना था। अगला, राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पार्क नेशनल पार्क है? तो ये हो जाएगा गंगोत्री, 2390, ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्षेत्रफल, तो ये भी बता दिया है। अगला है,
राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्षेत्रफल आएगा दोस्तों कौन, चंपावत, चंपावत। अगला है चाल खाल का संबंध किससे है, तो हो जाएगा दोस्तों जल संरक्षण से। पटवारी का प्रश्न है पिछली बार का। बेरीनाग किस जनपद में है, तो बेरीनाग है पिथौरागढ़ में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 105वां प्रश्न है, बाकी 150 तक हम देखेंगे। रहस्यमयी झील के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ, चमोली में। अगला पाताल भुवनेश्वर मुख्य रूप से क्या है, दोस्तों गंगोली हाट पिथौरागढ़ में एक गुफा है प्रसिद्ध। जौलजेबी मेला किन स्थानों के संगम पर लगता है, तो गौरी और काली। तो एक बार नहीं दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है, अब तो लगभग सभी को याद ही होगा। अगला है बाकी जौलजेबी मेला जो यहाँ लगता है पिथौरागढ़ में, और शुरुआत हुई थी 1914 से। अगला है अस्कोट आराकोट अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जाता है, तो ये चलाया जाता है पहाड़ संस्था के द्वारा, शेखर पाठक। अगला प्रश्न है कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है, तो दोस्तों भागीरथी पर बना है, 400 मेगावाट। अगला है राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोस्तों काली है, 252 किलोमीटर लंबी है। अगला राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, दोस्तों अभी हमने देखा था जनसंख्या वाला, अब है चंपावत, तो ये चंपावत। अगला कड़वाश्रम किस नदी के तट पर है, तो मालिनी, पौड़ी। अगला भक्त दर्शन का संबंध किस जनपद से है, तो यह है दोस्तों पौड़ी से भक्त दर्शन। अगला डोला पाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो जयानंद भारती 1928। अगला है जिम कार्बेट पार्क की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1936 में। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, हमारे राज्य में तो स्थित है और बाकी सब जगह एग्जाम में देखने को मिलता है, कहीं भी एग्जाम चल रहा हो। अगला है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्रारंभिक नाम क्या था, तो हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। अगला है भारत सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, बहुत बार पूछा गया, देहरादून में है। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो हरि कृष्ण रतुड़ी, हरि कृष्ण रतुड़ी गढ़वाल का इतिहास। अगला उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो बुरांस है। एक बार फिर से स्वागत है इस प्रश्न का, क्योंकि 2 बार आ गया है। अगला है श्रीदेव सुमन का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था जौलगांव टिहरी में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 25 मई 1916 को टिहरी के जौलगांव में इनका जन्म हुआ था श्रीदेव सुमन का। अगला कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा हमारा लिपुलेख। अगला टपकेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में, देहरादून में। और अभी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी नदी, तो उसका उत्तर आयोग ने दिया था टॉन्स नदी। अगला राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं, तो नगर निगम दोस्तों 8 है, छावनी परिषद जो है वो है 9, तो याद रखना आपको। अगला भकार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो 2017 में जो एपीएस का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था, बाकी सभी पहाड़ी लोगों को पता होगा, अनाज के भंडारण के लिए। अगला नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये तो कहाँ है पूछ दिया। बाकी स्थापना की डेट बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, तो 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला है हुड़का क्या है, अब सभी को पता है दोस्तों हुड़का क्या है, ये हो जाएगा लोक वाद्य। अगला राज्य की वर्तमान महिला राज्यपाल कौन है, राज्य की वर्तमान महिला राज्यपाल कौन है, दोस्तों ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अभी 15 सितंबर को शपथ भी लेने वाले हैं, तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। और जो बेबी रानी मौर्य दोस्तों ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल हैं, रही हैं। अगला है गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कौसानी को। अगला राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, अब जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन मनाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, अपना राज्य बना था। अगला प्रश्न है राज्य में विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 70। अगला ताम्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, अब दोस्तों ये कहेंगे आप आसान प्रश्न है, पर पिछली बार जो आरओ का पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, उसमें यूकेपीएससी ने पूछा हुआ था, तो अल्मोड़ा। अगला है उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, बचपन से आप जानते हैं, तो कस्तूरी मृग है। प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो श्रीदेव सुमन। अगला है दोस्तों ये प्रश्न लगभग 6 से 7 बार या 5 से 6 बार मान लीजिए, अभी तक आ ही चुका है, आगे भी आएगा। तो उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा,
27 मार्च 2016। तो ये तो आपके लिए आसान है। तो इससे कब तक लगा, तो मई में कोई डेट है तो ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा 27 मार्च से कब तक लगा था करके। तो बाकी 46 दिन है, और बाकी सबसे कम दिन नहीं है, ये कोई दूसरा राज्य है, महाराष्ट्र या कोई और है। तो ये बाकी बुक में ऐसे दे रखा है। बाकी 27 मार्च से कब तक लगा था ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला, तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ था, तो पौड़ी के कुरान गांव में हुआ था। 8 अगस्त को मनाई जाती है तीलू रौतेली की जयंती, 1666, 8 अगस्त 1666 को। अगला, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो अभी फिर से आया था, गंगोत्री। अगला, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है, तो ये हो जाएगा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। अगला, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों डी डी पंत, और अभी स्थापना भी आई थी 25 जुलाई 1979 को। अगला, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून। तो दोस्तों 140 प्रश्न पर पहुंच गए हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। तो अगला प्रश्न है, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। रूपकुंड किस जनपद में है, तो ये चमोली में है। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, दोस्तों कत्यूरी वंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, कत्यूरी राजवंश। तो ये हो जाएगा दोस्तों बसंतदेव वासुदेव। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। बाकी वर्तमान में 11वें मुख्यमंत्री हैं धामी जी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा काली। अगला, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो हो जाएगा दोस्तों सतोपंथ। तो ये आपको याद रखना है, चमोली में है। बाकी खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी, बाकी कौन सी नदी, ये नदियों से प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, किसाऊ बांध किस नदी पर बना है, दोस्तों टॉन्स नदी पर है, दून में। अगला, देवरिया ताल किस जनपद में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। कोई ना कोई ताल एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नौकुचिया ताल किस जनपद में है, तो दोस्तों ये है नैनीताल में, और नैनीताल को ताल है। अगला, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दोस्तों ये मुक्तेश्वर में है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 1893 में स्थापना। अगला, रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी। दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पिछली बार एसआई में भी पूछा गया था, और जगह भी कई बार बना है। तो इतने बड़े एग्जाम में आ रहा तो हर जगह प्रश्न आता ही है। अगला प्रश्न है, चंद काल में सिरती कर किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता है दोस्तों भूमि कर को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये पूरे हुए हमारे 150 प्रश्न है। बाकी एक प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा था शुरुआत में, कि भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो वो आपको चैट बॉक्स में बताना है। तो फिर हो जाएंगे हमारे 151 प्रश्न। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 151 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।